दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे पौधों के बारे में जो कि हमारे कई सारे पौधों को तपती धूप से बचाएंगे और हमारे पौधों को ठंड पहुंचाए रखेंगे। तो ये सब कार्य कैसे होता है और कौन से होते हैं वो पौधे जो कि करते हैं ये वाला कार्य। तो आज ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आप सबको मैंने कुछ दिन पहले ये बात बताई थी ना कि हम किस तरह से गर्मियों के मौसम में अपने पौधे को तपती धूप से बचा सकते हैं। और मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप सबको वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद और साथ में वो हमारा कबाड़ से जुगाड़ भी आप सबको काफी अच्छा लगा। तो इसी से रिलेटेड आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़े और ज्यादा आइडियाज आप सबको बताए जाए, ताकि जिससे कि आप अपने सभी पौधों को कड़कती धूप से बचा सकें। और इसी के साथ जब मैंने उन कबाड़ से जुगाड़ को अपनाया, मैंने एक चीज ये भी नोटिस की, जब हम इस तरह के इन कपड़ों को अपने इस मिट्टी वाले पोर्शन पे फैला रहे हैं तो ये देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। मतलब जब वीडियोस वगैरह शूट कर रही हो तो देखो ये कैसा अजीब सा लग रहा है। और हमारे यहाँ पे कल परसों कुछ दिनों से मतलब बारिश वाला मौसम था, उस वजह से मैंने बोतल सारी उठा दी थी। और भाई इन कीड़ों का कोई इलाज बता दो, ये मेरे फूलों को सभी को गायब कर देंगे। इनको मैं मार नहीं ना सकती, ये मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इनको मैं मारती नहीं हूँ, बट इस तरह से मैं नीचे फेंक देती हूँ। मुझे लगता है कि ये फिर से ऊपर चढ़ के आ जाते हैं और फिर से मेरे गार्डन के फूलों को खाने लग पड़ते हैं। चलो मेन बात पे फोकस कर। तो कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे बारिश वाले ही माहौल चल रहा था। मेरे जितने भी वो ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम मैंने बनाया था, मतलब बोतल वाला सिस्टम जो बनाया था, मैंने उठा लिया क्योंकि बारिश की वजह से पौधों में कंटिन्यूसली नमी बरकरार रहती थी। और अगर मैं बोतल वाला भी सिस्टम लगा दे तो ज्यादा नमी की वजह से पौधे गल भी सकते थे। और वो बोतल वाला सिस्टम भी देखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, कैसा लुक दे रहे हैं आप, कैसा फील दे रहे हैं आप, थोड़ा अगली टाइप से लग रहा है। तो मुझे भी लग रहा है ये। तो यही बात थोड़ी जब मैंने ध्यान से सोची तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसी चीज इन्वेंट करते हैं जिससे कि हमारे पौधे की लुक बिगड़ने की बजाय थोड़ी और संवर जाए और हमारा पौधा सुंदर भी लगे और साथ में तपती धूप से बच भी जाए। तो काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद अब वो आइडिया भी मेरे दिमाग में आ चुका है। तो चलो आप सबको भी बताती हूँ कि किस तरह से अब हमने क्या क्या करना है। अपने पौधों को तपती धूप से बचाने के साथ साथ अपने पौधों की खूबसूरती को भी बढ़ा देंगे इसके साथ हम। तो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर है कि हमने करना क्या है। और जैसे कि मैंने आपको सबको पिछली वीडियो में भी कहा कि हमारे पौधे मुरझाते क्यों हैं धूप में, क्योंकि मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होती है ये सूख जाती है। और मिट्टी की ऊपरी परत सूख गई मतलब मिट्टी में पानी की कमी हो। अगर पानी की कमी मिट्टी में होगी तो मिट्टी में जड़ें फैली हुई है हमारे पौधे की। पौधा जो है वो पानी से मिलकर ही बनता है और जब पानी नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सूखेंगे। अब हम इस ऊपर वाली परत को किस तरह से बचाएं कि पानी भी ना सूखे ना पौधा सूखे, और वो भी बिना इस कबाड़ के जुगाड़। ये जो नेक्स्ट सिस्टम मैं बताने वाली हूँ ये भी बिना पैसे के होगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये कि इसके लिए आपने चुनने हैं ऐसे पौधे जो कि आपकी मिट्टी को कुछ इस तरह से कवर अप कर दे। ये देखिए ये लगे हमारे सुंदर से विंका, और इनके बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में लगा है ये टर्टल वाइन। देख सकते हैं आप सभी। मिट्टी आपको कहीं से भी दिखाई दे रही है क्या? बता दो मुझे, कोई दिखाई दे रही है? अगर मैं इस तरह से भी करूंगी ना तब भी मिट्टी आपको दिखाई नहीं देगी। और ये पौधे हमारे हमेशा हरे भरे रहते हैं, चाहे मैं 2 दिन पानी ना दूं, चाहे मैं 4 दिन पानी ना दूं, तपती धूप में इनको रख दूं, चाहे जहां मर्जी रख दूं, ये ऐसे ही खिलखिलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टर्टल वाइन ने इसके पूरे मिट्टी के अपर पोर्शन को कवर कर लिया है, जिसकी वजह से मैं जो भी पानी देती हूँ इसमें वो इसी में रहता है। मतलब पानी तो नहीं रहता, पानी तो ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर निकल जाता, बट जो पानी की नमी होती है वो मिट्टी में एज इट इज ही बरकरार रहती है, क्योंकि धूप तो पड़ेगी नहीं। धूप कैसे पड़ेगी? देखो पौधे ने पूरा कवर अप करके रखा है तो धूप कहाँ से जाएगी इसके अंदर। तो आप कुछ इस तरह से पौधों को अपने पौधों में लगाकर उनके अपर सरफेस को कवर करके उनकी सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं और तपती धूप से अपने सुंदर सुंदर से पौधों को भी बचा सकते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि हमारे पास तो टर्टल वाइन है ही नहीं, हम ऐसा कौन सा पौधा लगाएं जिससे कि हमारा सरफेस कवर हो जाए और हमारे पौधे भी बच जाए। तो चलो और भी कई सारे ऐसे पौधे हैं वो भी बता देती हूँ। दोस्तों टर्टल वाइन के बाद जो पौधा आता है जो कि आपकी मिट्टी के सरफेस को कवर अप कर सकता है वो है हमारा वाइल्ड स्टोन क्रॉप। देख सकते हैं आप सभी। इस वाले पोर्शन पर भी अगर मैं कभी पानी ना दूं 2-3 दिन तक तो ये एज इट इज ही रहता है, जबकि ये हमारा अपर पोर्शन जो है यहाँ पे डाइंथस लगाए हैं। और देख सकते हैं आप सभी
डाइंथस में मिट्टी एकदम सामने दिखाई दे रही है, मतलब आउटर लेयर मिट्टी की सनलाइट के इंटेक्ट में है, तो उस वजह से इसकी जो मिट्टी है वो बहुत जल्द सूख जाती है, क्योंकि इस पे कोई भी छाया नहीं बनी हुई है हमारे इस डाइंथस प्लांट की। उस वजह से ये बहुत जल्दी सूख जाता है और एक दिन भी पानी ना दूंगी तो ये मरने की कंडीशन पे आ जाता है। तो उसी जगह हमारा वाइल्ड स्टोन क्रॉप बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है और ये पूरा ही सरफेस को कवर अप करके रखता है और ना ही इसकी कभी मिट्टी सूखती है, उस वजह से ये एकदम हरा भरा भी रहता है। तो इस छोटे से पौधे को आप लगा के अपने बाकी पौधों को भी धूप की वजह से सुरक्षित कर सकते हैं। और दोस्तों इसे लगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप क्या करें, कुछ इस तरह से इसका एक छोटा सा हिस्सा ले, ये मैंने काफ़ी बड़ा आ गया मेरे हाथ में, और देख सकते हैं आप इसकी स्टेम भी कितनी ज़्यादा बारीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी यहाँ पे फेंक दूंगी तो थोड़े ही दिनों में ये यहाँ से अपनी जड़ें फैलाना शुरू करेगा और फैलाता फैलाता ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे भी क्रिएट कर देगा। दोस्तों ये आपको कहीं भी दिखता है या कहीं भी मिलता है तो इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें और अपने बाकी पौधों को भी धूप से जरूर बचाएं। अब मुझे पता है कुछ ढेर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि ये दोनों तो हमारे पास नहीं है और ये मिल पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ये तो आपके पास जरूर होगा। ये है हमारा मिंट पुदीना, जो कि गर्मियों में हर किसी के घर में पाया ही जाता है। और ये देखिए ये जिद्दी भी काफी ज्यादा है, मतलब ये क्रेट्स वाले के होल्स वाले पोर्शन से बाहर निकला हुआ है कुछ इस तरह से और एकदम हरा भरा है, हेल्दी है। तो अब इसकी क्या बात है, जब ये हम इसे यहाँ पे, मैंने इसे लगाया नहीं है, ये खुद ब खुद यहाँ से निकला है। पिछले साल मैंने लगाया था, इस साल ये खुद ब खुद यहाँ से निकला है। चलो मेन बात करती हूँ। अब ये जब यहाँ पे फैलेगा, जैसे ये यहाँ पे फैला हुआ है, जब ये यहाँ पे फैलेगा तो ये पूरा बूशी सा लुक क्रिएट कर देगा और जब ये यहाँ पे लगेगा तो उस वजह से मिट्टी पूरी कवर अप हो जाएगी और ये हमारा पौधा एकदम सुरक्षित रहेगा। तो आप इसे भी लगा के अपने बाकी पौधों को सुरक्षित कर सकते। और ये वाले जो पौधे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं करते। जितने में 3 पौधे बताए ना अभी मैंने, ये तीनों ही इतनी ज़्यादा खाद नहीं मांगते हैं कि आपको दूसरा जो पौधा लगाया आपने वो मर जाए या फिर उसकी ग्रोथ में कमी आ। भाई मैं तो एक साथ पता नहीं कितने पौधे लगाती हूँ। अगर आप अपने एक पौधे के साथ एक पौधे को बचाने वाला पौधा लगा लेंगे तो आपके पौधे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा आपका पौधा बच जाएगा तपती धूप से। अदरवाइज आप देख रहे हो, मतलब आप सभी देख ही रहे हो कितनी ज्यादा धूप पड़ रही है। अकेले एक ही पौधा लगाओ, मिट्टी को ऐसे एकदम क्लीन अप रखोगे, मिट्टी में कुछ नहीं करोगे, मिट्टी में कोई अदर पौधा नहीं लगाओगे मिट्टी को छाया देने वाला, तो वही काम खत्म है। फिर भूल जाओ कि गर्मियों में पौधे खिलेंगे। और दोस्तों इसी के साथ 4th नंबर पे एक और पौधा बता देती हूँ। अब लाइन वाइज लगे हैं तो भाई बता ही देती हूँ थोड़े थोड़े करके। 4th नंबर पे आता है ये सीडम मैक्सिकम और साथ में यहाँ पे इसका रिजल्ट भी शो कर देती हूँ। ये देखिए मैंने एलोवेरा के साथ इसे लगाया है, मतलब पहले मैंने एलोवेरा लगाई थी, बाद में इसकी एक कटिंग यहाँ पे पड़ गई और पड़ने के बाद भाई कुछ ऐसा दृश्य क्रिएट हो चुका है। एलोवेरा को एकदम नमी बरकरार रखता है ये, क्योंकि धूप ये एंटर होने ही नहीं देता और धूप एंटर नहीं होगी तो भाई हमारे पौधे भी नहीं मुरझाएंगे। तो भाई सीडम मैक्सिकम को भी आप अपने अनदर पौधों के साथ लगा अपने बाकी पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं तपती धूप से। कुछ डियर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि हमसे तो भाई इतना नहीं हो पाया, एक पौधे के साथ हम दूसरा पौधा लगा दे या फिर हमारा पॉट काफी छोटा है। मैंने छोटे पॉट में भी काफी सारे पौधे एक साथ लगाए हैं। चलो ये बात छोड़ देते हैं, अभी दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है अपने पौधों को तपती धूप से बचाने से। तो दोस्तों दूसरे तरीके को अपनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस आपने अपने पॉट के पास बैठ जाना है और पॉट में जितना भी ये घास लगा हुआ है ना, बस इसे जड़ के साथ बाहर निकाल लेना है। पहले अच्छे से निकाल लीजिए। ये देखिए निकालने के बाद अब इसे कचरे में नहीं फेंकना है। अब आपने बस यहाँ पे इसकी लेयर चढ़ाते जाना है। मतलब जैसे आपने ये कचरा निकाला, ये देखिए लाइव प्रूफ आप सबको दिखा देती हूँ। ये मैंने क्रोटन प्लांट लगाया था, मैंने इसकी कटिंग यहाँ पे, मतलब पत्तियाँ सूख गई थी तो मैंने यहीं पे डाल दी थी। यहाँ पे इस तरह से पड़ी हुई थी, ये उठाई मैंने और देखो यहाँ पे बीच में क्या है, फिर इसके नमी है। समझ रहे हो ना बात को। जब आप पौधों को, मतलब जो घास वगैरह उगता है उसे भी अगर आप इस तरह से निकाल के पौधों के बीच में ही इस तरह से डाल देंगे तो ये भी क्या करेंगे, एक लेयर चढ़ा देंगे आपकी मिट्टी के ऊपर, जिससे कि हमारी डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो सारी मुसीबतें सॉल्व। फिर हमारा पौधा मुरझाएगा नहीं क्योंकि मिट्टी सूखेगी नहीं, है ना। एकदम सिंपल फंडा। वैसे कपड़े वाला मेथड भी अच्छा है, बट कपड़े थोड़े देख लीजिए, कपड़े से भी नमी बरकरार रह रही है, बट ये थोड़ा पॉट का लुक बिगाड़ देता है और मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बाकी काम चलाओ तो है। कुछ डियर सब्सक्राइबर ये भी कह सकते हैं कि भाई ना तो हमारे पास जितने भी आपने ये
प्लांट बताए हैं ये भी नहीं है, हमारे पास हमारे गार्डन में घास भी नहीं है जो पौधों में उगे। अब हम क्या करें? तो वही चिंता किस बात की है, जहाँ है हम वहाँ है क्या गम। लोग बड़ा है और बात छोटी है। अब जितने भी मैंने ये नुस्खे बताए इनमें से आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो भाई चले जाइए ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको मिल जाए छोटे मोटे पत्थर। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट आप फटाफट से चले जाइए ऐसी जगह पे और वहां से ले आइए ढेर सारे पत्थर। अब उन पत्थर का करना क्या है, सिंपली आपने वो पत्थर अपने इस आउटर लेयर वाले एरिया में रखना शुरू कर देने हैं। सारे रख दिए, बस हो गया काम खत्म। जब पानी देंगे तो पानी क्रॉस होते हुए पत्थरों से बीच में चला जाएगा, पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा पाएगी क्योंकि वो पत्थर रोक लेंगे। उससे भी हमारे पौधों में नमी बरकरार रहेगी और आपके पौधों में घास भी नहीं उगेगा। हाँ, बट ये हो सकता है थोड़ी सी पौधों को हवा लेने में दिक्कत हो जाए। वो मेथड मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, बाकी आप अपना के बताएं या फिर आपने अपनाया तो आप मुझे बता दें। मेरे डियर सब्सक्राइबर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। तो आज मैंने कबाड़ से जुगाड़ की बजाय प्रकृति के ही कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो कि आपके पौधे को धूप की वजह से बचा सकते हैं। सबसे पहला हमने आप सबको बताया कि पौधों से ही आप किस तरह से पौधों को बचा सकते हैं। वो पौधे थे टर्टल, वाइल्ड स्टोन क्रॉप, पुदीना। मतलब मैं बात कर रही हूँ ऐसे पौधे की जिनको कम रिक्वायरमेंट है खाद और बिना ज्यादा केयर के भी अच्छे से फैल जाए, और वो भी मिट्टी के सरफेस पे, ना कि इस तरह से ऊपर चढ़ जाए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो हमने किया कि घास की मदद से जो कि पौधों में उगता है उसी से हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। तो वो भी इजीएस्ट मेथड है ना, वो भी तो आप सभी कर सकते हैं। और दोस्तों सुबह जब आप अपने पौधों को पानी पिलाते हैं, कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कहते हैं बहुत तपती धूप है, पानी सूख जाता है, मिनटों में सूख जाता है। तो जब आप पानी पिलाते हैं ना, तो आपने क्या करना है, पौधों को नहला देना है। ठीक है, मैं सुबह करके भी दिखाऊंगी ये आपको लाइव डेमो। पहले उनको अच्छे से नहला देना है। नहलाने के बाद आपने जब वाटरिंग करनी है, ये नहीं कि बस थोड़ा सा इतना सा हुआ कि मिट्टी में पानी गया बस हो गया, नहीं, उसे इतना इतना आपने भर देना है। मैं आपको सुबह दिखाऊंगी ये करके। इससे हमारी पत्तियां जो है वो झुलसती धूप से ज्यादा देर तक मुरझाएंगी नहीं, क्योंकि उनमें पानी की नमी बरकरार होगी थोड़े टाइम तक। और उसके बाद जो यहाँ पे नमी होगी वो भी पौधे को थोड़ा सुरक्षित रखेगी। ठीक है, तो आपने पानी का भी ध्यान देना है कि किस तरह से देना है, और पौधों को पानी सुबह शाम दे दिया करो। अगर ज्यादा धूप है और ज्यादा ये सारी मुसीबतें क्रिएट हो रही है, जो मेथड बता रही हूँ इनको कृपया करके थोड़े दिनों के लिए अपना लो। बस 2 महीने गर्मी के ये टपा लिए, मतलब ये पार कर दिए तो बस आपका गार्डन हरा भरा सुंदर सुंदर, फिर तो दिल गार्डन गार्डन। तो भाई आज के ये 3 नुस्खे आप सबको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो पे भी पहले जैसा प्यार दर्शाएं ऐसा प्यार दर्शाएं कि मजा ही आ जाए। और गाइस आज मुझे ना सुस्ती सी पड़ रही है, गर्मियों के मौसम में सच में बहुत ज्यादा आलस सा चढ़ता, बट फिर भी आज मैंने इतनी मुश्किल से मैंने खुद को समझू कि कुछ भी ब्रेक नहीं कर, कि डेली वीडियोस अपलोड करने का सिस्टम, तो बहुत मुश्किल से आज मैंने ये कार्य कर ही लिया। भाई अब अपना ढेर सारा प्यार दर्शा दो कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके जाए, और आप सभी को जय श्री राधे। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।